दोस्तों अक्सर लोग जो सवाल पूछते हैं, पेशेंट्स आस्क दिस वेरी जेन्युइन क्वेश्चन कि पित्ते की पत्थरी की निकासी कैसे हो सकती है विदाउट अ सर्जरी, इज इट पॉसिबल? क्या होम्योपैथी मदद करती है? बहुत ही वाजिब सवाल है, इट इज़ अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। पीपल ऑफन आस्क कि जैसे जो रीनल स्टोन्स रहते हैं उनकी तो निकासी है, यूरिन के थ्रू बाहर एग्जिट आउट हो जाते हैं, दे आर रिमूव्ड, लेकिन गॉल स्टोन्स का क्या? गॉल ब्लैडर की निकासी कैसे, मतलब वो स्टोन कैसे निकलेगा बाहर? इट इज़ अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन और इसका मैं आपके आई विल पुट फॉर्थ माई वेरी ऑनेस्ट एडवाइस। दोस्तों व्हाट हैपन्स इज नॉर्मली हम जैसे किसी और पर्पस के लिए अगर अल्ट्रासाउंड के लिए करवाने गए, स्कैन करवाने गए हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है पित्ते की पत्थरी अचानक से दिख जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज हैपनिंग दिस वे, देयर आर नो सिम्टम्स एज सच, कोई दर्द नहीं है, और अगर छुटपुट जैसे एक या दो स्टोन्स हैं या कुछ कण हैं गॉल ब्लैडर में, इन दीज केसेस सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड। जो हमारी मेडिकल बुक्स हैं ना, उनमें भी ये मेंशन्ड है कि इफ देर आर नो सिम्टम्स देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्जरी, वहाँ सर्जरी की जरूरत नहीं है अगर लक्षण नहीं है तो। अगर देखिए आगे चल के देखेंगे वीडियो में, बहुत भयंकर लक्षण भी रहते हैं इसमें, बहुत भयंकर पेन रहती है, सिवियर पेन एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग इज देयर एसोसिएटेड, ठीक है। तो नॉर्मली माइल्ड सिम्टम्स हैं, कम टू होम्योपैथी। जो अगर जैसे ना पित्ता कई बार भरा पड़ा होता है विद स्टोन्स, नो इन दैट केस एडवाइस यही है सही कि गो फॉर अ सर्जरी, गेट द गॉल ब्लैडर रिमूव्ड। इट्स अ माइनर सी सर्जरी रहती है, उसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर कण है, एक या दो स्टोन्स हैं एंड दे आर नो सिम्टम्स, वहाँ सर्जरी सर्जन भी नहीं एडवाइस करेगा, कम टू होम्योपैथी। अब उसमें सेकेंड उसका जवाब देखें कि कैसे निकासी होती है विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। दोस्तों एज द वीडियो विल प्रोग्रेस यू विल फाइंड आउट देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोन्स। दो तरह के गॉल स्टोन्स रहते हैं, एक है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, दूसरे हैं पिगमेंट स्टोन्स। और मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे 80% 80% केसेस में जो स्टोन्स रहते हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स रहते हैं। अब होम्योपैथी क्या करती है? होम्योपैथी अलाउज दैट कोलेस्ट्रॉल जो एग्रीगेट बन गया ना, जो स्टोन जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल से बनाया, उसको लिक्विफाई या सेमी लिक्विड स्टेट में वापस लेके जाएगी, जिसे हम स्लज बोलते हैं। अक्सर आपने शायद ये वर्ड देखा सुना होगा इन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्लज इन देयर। अगर स्टोन है ना तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स को ये स्लज के शेप में वापस डिसॉल्व कर देगी एंड दैट इज हार्मलेस, उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, देयर आर नो सिम्टम्स एज सच। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये क्वेरी थी, एक बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी देर से, आज समय मिला, सोचा थोड़ी बात करें। विल टॉक अबाउट गॉल स्टोन्स टुडे। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स बन जाते हैं, क्यों बनते हैं, क्या पर्पस है उसका, कैसे हल निकलेगा, कैसे उसकी निकासी होगी विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी, हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ होम्योपैथी, हाउ होम्योपैथी हेल्प्स हियर, लेट अस फाइंड इट आउट। दोस्तों एक ना पियर की शेप जैसा ऑर्गन है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। इट इज सिचुएटेड राइट बिलो अवर लिवर, लिवर के बिल्कुल नीचे छोटा सा एक पियर शेप का ऑर्गन है कॉल्ड गॉल ब्लैडर। अब इसका क्या फंक्शन है? बेसिकली इट इज अ स्टोरेज हाउस, लाइक जैसे लिवर ना बाइल बनाता है, इट्स डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, ठीक है, वो उसकी निकासी गॉल ब्लैडर के अंदर है। गॉल ब्लैडर स्टोर्स दैट बाइल। अब वो बूंद बूंद करके कह लें या एज पर रिक्वायरमेंट वो उसको रिलीज करता रहता है द डाइजेशन प्रोसेस में, जहां उसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है। द बाइल इज सिक्रेटेड आउट ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब ये सिंपल से एग्जांपल से हम समझें, कई बार ऐसा रहता है कि हम बेटाइमा खाना खा लेते हैं, ऊल जरूर खा लिया, बहुत हैवी मील खा लिया, बहुत लेट नाइट डिनर्स किए हैं। Now what happens in those cases? जो नेचुरल प्रोसेस है ना, हमारे एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, द बॉडी क्लॉक इज फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे कि वो अपने समय पे, देखिए रेगुलर समय पे भूख लगती है, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर पोर्ड, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम बेटाइमा खाएं, बेवक्ता खाना खाएं और बेहिसाब खाएं, तो हमारी बॉडी क्लॉक कह लें इट इज नॉट एकस्टम्ड टू सच काइंड ऑफ मील्स। तो वहाँ क्या करेंगे, लिवर तो तब बाइल नहीं रिलीज करेगा, लेकिन द बाइल स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर वो रिलीज करता है, उस समय वो डाइजेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग सच काइंड ऑफ अ मील, ठीक है। यहाँ गॉल ब्लैडर का रोल आता है। अदरवाइज देयर इज नो मच सिग्निफिकेंस ऑफ गॉल ब्लैडर। उसको हम सेफली रिमूव भी कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड थ्रू अ सर्जरी, राइट।
अच्छा, फिर सवाल आता है कि गॉल ब्लैडर में ये स्टोन बनेगा क्यों, बाइल के अंदर स्टोन्स क्यों बनते हैं। स्टोन बेसिकली अगर बने ना स्टोन तो पत्थर का एक इमेज सी आती है माइंड में। ये हालांकि रबरी से रहते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली वेरी हार्ड काइंड ऑफ स्टोन्स, लेकिन क्यों बनते हैं आइए समझें। बाइल के अंदर अगर देखिए देर इज अ कंडीशन लाइक जहाँ ना बाइल पड़ा जैसे बहुत गाढ़ा हो गया, दैट इज वन कंडीशन। सेकेंडली अगर मोबिलिटी नहीं है गॉल ब्लैडर की तो व्हाट विल हैपन, वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स अंदर हो जाएंगे जो कि गाढ़े बाइल को गाढ़ा करेंगे और वहाँ ना अंदर उसके सेगमेंट्स बन जाने शुरू हो जाएंगे, वो स्टोन का रूप ले लेंगे, दैट इज वी कॉल कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। सेकेंडली आर द पिगमेंट स्टोन्स, जैसे ना बिलीरुबिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। आरबीसीज जब डिस्ट्रॉय होते हैं ना, जब खत्म होते हैं, 120 डेज का लाइफ साइकिल रहता है, उसके बाद वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उसमें से उसको बिलीरुबिन कहते हैं, वो बिलीरुबिन भी प्रेजेंट रहता है इन बाइल, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ स्टोन्स कॉल्ड द पिगमेंट स्टोन्स। मोस्टली कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स रहते हैं। और ये जो स्टोन्स सो कॉल्ड स्टोन्स बन जाते हैं ना, इनका साइज एक रेत के पार्टिकल से लेके गोल्फ की बॉल के जितना भी हो सकता है, इतना वेरिएशन रहता है साइज में, और उस हिसाब से वो सिम्टम्स आएंगे। अगर जितना बड़ा साइज रहेगा इट कैन ब्लॉक दैट डक्ट, अगर वो सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट में जाके ब्लॉक करता है वहाँ दिक्कतें बढ़ती हैं। आगे लक्षणों में हम समझेंगे क्या दिक्कतें रहती हैं। सच काइंड ऑफ जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स रहते हैं बहुत बड़े साइज में रहते हैं, दे आर मोस्टली येलोइश ग्रीन इन कलर, लेकिन जो पिगमेंट स्टोन्स हैं वो थोड़े डार्कर रहते हैं, ठीक है, वो बिलीरुबिन से बनते हैं। आइए दोस्तों कुछ लक्षण समझें, द साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू गॉल स्टोन्स। सबसे पहले महत्वपूर्ण सिम्टम रहता है, लक्षण है, वो है पेन का, दर्द, बहुत भयंकर सिवियर दर्द रहता है। और उसकी लोकेशन समझे जहां हमारा गॉल ब्लैडर स्थित है ना, जस्ट बिलो द लिवर ऑन द राइट साइड, मोस्टली अपर बेली रीजन में जहां हमारे रिब्स खत्म होती हैं, जस्ट बिलो दैट यहाँ पेन रहेगा, बहुत सिवियर पेन रहेगा। देन सेकेंडली पेन जो रहता है वो राइट शोल्डर, कंधे पर तक भी जा सकता है, एंड जस्ट बिहाइंड दैट बैक, हमारी पीठ में, जस्ट द रीजन ऑफ द गॉल ब्लैडर ओनली, उसके बिल्कुल पीछे वहाँ भी दर्द रह सकता है। देन द स्टमक गेट्स अपसेट, इंडाइजेशन के सिम्टम्स रहते हैं। वॉमिटिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम, वॉमिटिंग, उल्टी आना, बहुत ये प्रोमिनेंट एक महत्वपूर्ण सिम्टम रहता है अगर गॉल स्टोन्स हैं और दिक्कत कॉज कर रहे हैं, साइज ज़्यादा है। हार्ट बर्न का सिम्टम है, एसिडिटी, तेजाब बनता है, पेट में गैस है, अफारा है, दीज आर वेरी कॉमन सिम्टम्स। दोस्तों अगर साइज बड़ा है ना स्टोन का तो गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा, वो भी सूजन हो जाएगी उसमें। और उसके साथ लिंक्ड सिम्टम क्या रहते हैं, जो बेली पेन है, हमारी पेट में दर्द रहता है ना, वो लंबा चलता है, घंटों तक चलता है, फॉर लॉन्ग आवर्स देयर इज अ बेली पेन, ठीक है। अच्छा, देन फीवर इज देयर विद चिल्स, ठंड लग के बुखार होता है, ये सिम्टम आता है, ये लक्षण आता है सामने, ओके। एंड देन देयर इज स्किन का कलर जैसे पीला पड़ जाता है, आंखें पीली पड़ जाती हैं, जॉन्डिस के सिम्टम्स दिखने में आते हैं। अगर वो कॉमन बाइल डक्ट को ब्लॉक कर दिया ना तो जॉन्डिस के सिम्टम्स आपने दिखेंगे, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। जो यूरिन है वो डार्क कलर का आना शुरू हो जाता है, डार्क येलो हो जाता है, एंड लाइट कलर्ड पूप इज देयर, स्टूल इज देयर एंड लाइट कलर, ठीक है। आइए कुछ कारण समझें, लेट अस सी द कॉजेज, क्यों बनता है गॉल स्टोन्स, क्यों होते हैं। दोस्तों कारण देखें, कॉजेज क्या रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं, पिगमेंट स्टोन्स हैं, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं तो कारण क्या है, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ज़्यादा है बाइल के अंदर तो वो स्टोन बनाएगी। देखिए बाइल हमें डाइजेशन के लिए चाहिए होता है, और कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर ना डिजोल्व्ड स्टेट में रहता है, घुला होता है उसके अंदर। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है बाइल में, क्या होगा, इट विल डिपॉजिट, वो स्टोन फॉर्म करेगा, ठीक है, दैट इज वन रीजन। सेकेंडली बिलीरुबिन, बिलीरुबिन ज़्यादा है बाइल के अंदर, वो पिगमेंट स्टोन्स बनाएगा। बिलीरुबिन क्यों ज़्यादा रहेगा, उसका क्या कारण है वो भी समझें। देर अगर कोई लिवर की इन्फेक्शन है, हमारा लिवर डिसऑर्डर है कोई एग्जिस्टिंग, ठीक है। सेकेंडली कोई लिवर सिरोसिस का केस है, या कोई ब्लड के अंदर इन्फेक्शन ऐसी हो गई है जिस वजह से बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा बन रही है, तो वो क्या होगा, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी बाइल के अंदर एंड विल फॉर्म स्टोन्स। और तीसरा एक प्रमुख कारण रहता है, कई बार क्या है कि गॉल ब्लैडर पूरा खाली नहीं रहता, वो जो नीचे कंसंट्रेशंस रह जाती है ना, कंसंट्रेटेड बाइल रह जाता है, इट विल फॉर्म स्टोन्स, ठीक है। कुछ रिस्क फैक्टर्स, कंडीशंस रहती हैं जिस वजह से गॉल स्टोन्स बनने की संभावना और बढ़ जाती है, वी कॉल देम द रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में क्या आएगा, फैमिली हिस्ट्री। सबसे पहले अगर परिवार में किसी को हुआ ऐसा है तो बच्चों में संभावना हो जाती है, बढ़ जाती है संभावना गॉल स्टोन्स होने की, राइट।
अच्छा, सेकेंडली जो हमारी डाइट पे निर्भर करता है, इफ़ यू आर हैविंग वेरी हाई फैट एंड कोलेस्ट्रॉल डाइट, उस वजह से भी संभावना बढ़ जाती है। दैट इज अगेन ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर। ठीक है, डायबिटीज़ है, किसी को शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, वो भी दे आर एट हाई रिस्क, जो कि गॉल स्टोन्स बन सकते हैं उस केस में भी। जैसे हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेथार्जिक हैं, लेजी हैं, बैठे हैं ऑल थ्रू द डे, अगेन दे आर मोर प्रोन टू गेट गॉल स्टोन्स। अच्छा, फिर ना महिलाओं में भी संभावना ज़्यादा रहती है पुरुषों के अगर कंपैरेटिव देखें तो। एंड अनदर फैक्टर इज द एज फैक्टर, मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज संभावना और बढ़ जाती है। ओबेसिटी इज अनदर कारण, एक और रीज़न रहता है, एक और रिस्क फैक्टर रहता है ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है, उस जो ज़्यादा ओबीज है ना, ओवर वेट है, तो उन केसेस में भी रिस्क रहता है, गॉल स्टोन ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। फिर कुछ हार्मोनल चेंजेस रहती हैं। देखिए कई बार ना हार्मोनल थेरेपी ले रही हैं लेडीज़, महिलाएं, तो उन केसेस में भी एज ए साइड इफेक्ट कह लें हार्मोन्स के, संभावना और बढ़ जाती है, राइट, हार्मोनल थेरेपी। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो दैट इज अनदर रिस्क फैक्टर। फीमेल्स में ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स देखे गए हैं गॉल स्टोन्स के लिए। कई बार ना आंतड़ियों में दिक्कत है, वी कॉल इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जाम्पल क्रॉन्स डिजीज, अगर किसी को वो भी है दैट कैन लीड टू गॉल स्टोन्स, वो भी हो सकता है। ठीक है, अगर अच्छा कई बार ना हम काफ़ी कोशिश करते हैं टू लूज वेट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जल्दी में हमने वेट लूज करना है, दिनों में किलोज घटाने हैं, जैसे 2 दिन में 5 दिन में 2 किलो कम किया, महीने में 10 किलो कम किया। नो दिस इज अ वेरी रॉन्ग रेशियो एक्चुअली। जितना कम समय में हम ज़्यादा वेट घटाने की कोशिश करते हैं ना, दे आर अगेन एट रिस्क टू गेट गॉल स्टोन्स, ऐसा नहीं करना। देन फाइनली जैसे ना इसके लिए भी वी कीप लॉन्ग फास्टिंग, वी डोंट ईट, खाना छोड़ते हैं, खाली पेट रहते हैं काफ़ी देर, लंबा समय व्रत रखते हैं, लंबे रखते हैं, दे आर मोर प्रोन टू गेट गॉल स्टोन्स। देन देयर आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद गॉल स्टोन्स। क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं विद गॉल स्टोन्स? कॉलिसिस्टाइटिस वी कॉल, अगर गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गई है। इन्फ्लामेशन क्यों होगी? वो क्योंकि स्टोन्स की मात्रा बढ़ गई है, ज़्यादा पत्थर बन गए, अंदर पत्थरी बहुत ज़्यादा हो गई है, वो इन्फ्लेम्ड हो गया। ठीक है, वो पेन कॉज करेगा, वो इन्फ्लामेशन होगी, कॉलिसिस्टाइटिस। ठीक है, और अगर वो डक्ट को ब्लॉक कर देता है ना, इट कैन लीड टू सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस, कॉम्प्लिकेशंस उसके जॉन्डिस और पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है इस केस में। और अगर बाइल डक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गई है, वी कॉल इट एक्यूट कोलेंजाइटिस, दैट इज अगेन अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, और अगर स्टोन्स अंदर रह गए हैं, गॉल ब्लैडर ना गल गया है, ऐसी भी कंडीशन देखी गई है ड्यूरिंग सर्जरी, अगर इससे डिले करते जाएंगे इट कैन लीड टू गॉल ब्लैडर कैंसर एज वेल। दोस्तों लेट अस कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, द ट्रीटमेंट पार्ट। उससे पहले लाइक जैसे ना कारण देखे हैं ना, उन कारणों से वी गेट रिड ऑफ दोज कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स के कंट्रोल रखें सो दैट ये गॉल स्टोन्स वाली नौबत ही ना, इतना ये कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ें। हैव बैलेंस डाइट रिच इन फाइबर, सैलड्स, फाइबर, लिक्विड, एंड कट शॉर्ट ऑफ फैटी फूड, वो कम से कम खाएं, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट ना लें, और एक्सरसाइज रेगुलरली करें। कीप योर सेल्फ फिजिकली वेरी एक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। होम्योपैथी में बहुत महत्वपूर्ण दवाएं आती हैं दोस्तों। मैंने शुरू में बोला, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स दैट होम्योपैथी टेक्स केयर ऑफ। फर्स्टली वो जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बन गए हैं ना, उसको सेमी फ्लूइड या फ्लूइड फॉर्म में चेंज करेंगे, इट विल कन्वर्ट बैक टू दैट स्लज फॉर्म। ठीक है, गॉल स्टोन्स को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए बाइल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करता है ना स्टोन फॉर्मेशन, तो अगर बाइल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थोड़े हेल्दी रखें, ठीक है ना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स नॉर्मल रखें सो दैट ये रिकरेंट स्टोन्स ना हो, ये केवल होम्योपैथिक देखती है। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन, लेट मी पुट फोर्थ, देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिन एक्चुअली, लेकिन एक स्पेशल बहुत बेहतरीन फॉर्मूला आपके सामने रखूंगा जो कि गॉल स्टोन्स को डिसॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। देखिए सिम्टम्स के आधार पे देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल रेमेडीज। सबसे पहले लाइकोपोडियम की बात करेंगे। लाइकोपोडियम अ वेरी गुड रेमेडी, जहां अंडरलाइंग कॉज, जैसे हमने लिवर के डिसऑर्डर्स की बात की जिस वजह से बिलीरुबिन मात्रा बढ़ गई है, ठीक है, वहाँ लाइकोपोडियम कैन हेल्प अस। अच्छा, अगर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बन रहे हैं ना, तो उस केस में कोलेस्टेराइनम इज वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी। 30 पोटेंसी में हम दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं पेशेंट को, राइट।
एंड देयर आर अदर रेमेडीज ऑल्सो, लेकिन आपके साथ बहुत एक इंपॉर्टेंट मदर टिंचर का फॉर्मूला रखूंगा, काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। द 3 इंपॉर्टेंट सीज अपने साथ रखें। चेलिडोनियम क्यू, द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मदर टिंचर, चेलिडोनियम। सेकेंड इज चियोनैंथस, अगेन अ ब्यूटिफुल रेमेडी जो कि स्पेशली गॉल स्टोन्स के लिए बनी है, और जहां जॉन्डिस के सिम्टम्स उभर के आते हैं, लिवर रेमेडी है, डायबिटीज के केस हैं, चियोनैंथस वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी। एंड थर्ड इज कार्डस मैरियानस, अगेन अ ब्यूटीफुल मदर टिंचर स्पेशली मेड फॉर द लिवर, मेड फॉर द गॉल ब्लैडर, जहां गॉल स्टोन्स रहते हैं। ये तीनों ना बराबर मात्रा में हम, फॉर एग्जांपल 30 ml ईच इन 100 ml बॉटल, इसको शेक करके बना के रखिए अपने पास। 20 to 30 ड्रॉप्स दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन। लक्षणों के आधार पे डोजेज तय की जाएगी, लेट योर फिजिशियन डिसाइड दैट। लेकिन हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मूला अपने पास रख सकते हैं इन केसेस ऑफ गॉल स्टोन्स, उनको डिसॉल्व करना है ना, दीज 3 C's कैन हेल्प अस। दवाएं और भी हैं दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, जैसे कि भयंकर पेन है बेली रीजन में, वॉमिटिंग्स हैं, उसके आधार पे लेट द फिजिशियन डिसाइड। लेकिन दिस फॉर्मूला आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा पहुंचाएगा। डू शेयर दिस वीडियो वेयर यू फाइंड यूजफुल। अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। एनी कमेंट्स, एनी सजेशंस, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। आई एम वेरी क्लोज टू यू। टेक केयर, गॉड ब्लेस।